हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो सारे कार्ड्स के थ्रू रिवील कीजिए। आज हम ऑरेकल से ही रीडिंग करेंगे, डियर डिवाइन डियर एंजल्स। उसके बाद हम मैसेजेस भी लेंगे। डियर डिवाइन डियर में एंजल्स, प्लीज बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके। नेक्स्ट है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। कंक्लूजन आर विद इन रीच। Nothing is yet set in stone. Bring love into the situation. What do you need to release? Don't let your past hold you back. A win-win outcome is forecast. The end of a tough cycle approaches. Adjustment are required. ओके, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 कार्ड्स लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये कार्ड्स आज क्या ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता है, और कार्ड्स के द्वारा हम जानेंगे। तो पहला ही कार्ड, अगर हम पहला कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो फ्रेंड्स, इससे हमें ये ही पता चल रहा है इस कार्ड से कि एक समय था जब आपके आसपास के लोग आपकी लाइट और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से जलने लगे थे। एक ऐसा समय था आपके जीवन में। आपने अपने सम्मान और देखिए, आपने अपने ना रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठाई थी, और यही वो पल था जहां से आपके शत्रुओं की ईर्ष्या शुरू हो गई थी। आपने किसी की बातों में आकर झुकने से इनकार कर दिया। कोई आपको झुकाना चाहता था पर आपने इनकार कर दिया, और इसी कारण उन्होंने आपके खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। अभी की स्थिति अगर मैं कहूं तो अभी की स्थिति में आप अपने आत्मबल पर खड़े हैं। यानी कि आप काफी मजबूत इंसान हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कहीं ईगो आपके लिए अड़चन ना बन जाए। कुछ लोग आपकी ताकत देखकर आपको यानी कि प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ताकत को देख के कुछ लोग आपको उकसाने की कोशिश यानी प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कोई गलती करें। आप बस शांत रहें और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। आपकी सोल का प्रकाश बहुत तेज है, यानी कि आपके सोल की ताकत जो है, काफी मजबूत सोल है आप, और वही आपके शत्रुओं की आंखों में जलन बन गया है। बहुत जल रहे हैं।
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको बड़ी जीत दिलाएगा। जो लोग पहले आपको गिरते देखना चाहते थे वही अब टूटने लगेंगे, है ना। जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे वो अब टूटने लगेंगे। उनके बीच गलतफहमियां और टकराव पैदा होंगे और ये सब आपके शांत लेकिन मजबूत रिएक्शन की वजह से होगा। आपके शत्रुओं के बीच में ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्ड है। आपका दिल बहुत ही सेंसिटिव था। आप बार बार सोचते थे कि क्यों लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, जबकि आपका इरादा हमेशा साफ रहा है। आपने उनके लिए अच्छा चाहा, लेकिन उन्होंने आपकी भलाई को कमजोरी समझ लिया। अब आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यानी थोड़ा ठहरिए, सोचिए और भीतर से बैलेंस बनाइए। आपके शत्रु भ्रम की स्थिति में है और यानी काफी इल्यूजन में है और आपकी शांत जो आपकी एनर्जी है काफी यहाँ पे शांत है, उन्हें बेचैन कर रही है। आप जितनी ही शांति में है ना, ये आपके शत्रु को उतना ही बेचैन कर रही है। आप जितना ही ज्यादा स्टेबल रहेंगे उतना ही आपके शत्रु टूटेंगे पूरी तरीके से। आपकी साइलेंस उनके लिए सबसे बड़ा वार है। आने वाले समय में आपकी इनर गाइडेंस बहुत मजबूत होती हुई मुझे दिख रही है। आप कुछ सच्चे रहस्य जानने वाले हैं अपने अंदर से, है ना। कोई ऐसी पावर आपकी एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि आपकी इनर गाइडेंस यहाँ पे मुझे मजबूत होती हुई दिख रही है। आप कुछ सच्चे रहस्य जानने वाले हैं। कौन आपके खिलाफ है, कौन सिर्फ दिखावे का साथी है, ये सब सामने आपके आएगा। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल रूप से ऊपर उठ रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, कंक्लूजन आर विद इन रीच। तो ये कार्ड क्या बता रहा है हमें? बहुत लंबा संघर्ष रहा है आपके जीवन में। धोखे, गलतफहमियां और इमोशनली बहुत ज्यादा आप चोटिल हुए हैं अपने लाइफ में, लेकिन अब वो सब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। यानी वो सारी चीजें खत्म होती हुई मुझे दिख रही है, अपने अंत की तरफ बढ़ रही हैं। आपने बहुत सहा पर अब न्याय का समय आ गया है। चीजें अब अपने नतीजे की तरफ बढ़ रही हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, बना रहे थे या रच रहे थे, उनके राज उजागर होंगे। कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। आने वाले, देखिए यहाँ पे आने वाले टाइम में, अगले कुछ समय में यूनिवर्स खुद आपके पक्ष में खड़ा होगा। एक एक्लिप्स मूवमेंट यानी कि परिवर्तन का समय आएगा आपके लाइफ में, जहां आपके विरोधियों की असलियत उजागर होगी। जो समूह आपके खिलाफ एकजुट थे, अब उनमें फूट पड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थे ना, झुंड में कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, तो अब इनमें फूट पड़ जाएगी पूरी तरीके से। नेक्स्ट कार्ड है नथिंग येट सेट इन स्टोन। कई बार आपको लगा कि सब खत्म हो गया, ऐसा आपने महसूस जरूर किया होगा। यह सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स ने हमेशा आपके लिए नए रास्ते खोले हैं। आपकी किस्मत स्टेबल नहीं रही है, लेकिन आप हर बार गिरे पर और ऊंचे उठते चले गए, है ना। स्टेबिलिटी की कमी रही है, लेकिन आप जितने बार गिरे हैं उतने बार और ऊंचे उठे हैं आप। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अभी भी कुछ चीजें तय नहीं है। आपके शत्रु सोच रहे हैं कि आपको रोक सकते हैं, पर असल में उनकी स्थिति खुद ही हौच-पौच हो रखी है।
उनके अंदर अब भरोसे की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं उनके अंदर। वे एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। आपकी शांत एनर्जी जो है, आपकी शांत एनर्जी ने उनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी उसको हिला दिया है। जो परिस्थितियां आपके खिलाफ दिख रही हैं वे अचानक आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी, यू टर्न लेने वाली हैं। जो आपके खिलाफ बोल रहे थे वही एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, आपस में लड़ाइयां करने लगेंगे। आपकी किस्मत अब बदलने वाली है और ये बदलाव बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो चलिए देख लेते हैं। आपने हमेशा चीजों को प्यार और एक करुणा से सुलझाने की कोशिश की है ना। बहुत दयावान इंसान आप हो सकते हैं, दया आपके अंदर बहुत है, तो आपने हर चीजों को हमेशा प्यार से और दया से सुलझाने की कोशिश की है। हमेशा एक माफी देने की नीयत रखी है आपने, लेकिन कुछ लोग आपकी दया को कमजोरी समझ बैठे हैं। अब वक्त है अपने दिल को खुला रखने का, लेकिन एक बाउंड्री के साथ, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है जितनी प्रेममयी है, बहुत ज्यादा प्रेमी इंसान आप हो सकते हैं, लोगों से प्यार करने वाले, उतनी ही आपके शत्रुओं की नफरत कमजोर होगी। देखिए, आप जितना ही प्रेम रखेंगे ना अपने अंदर, उतनी ही आपके शत्रुओं की जो एनर्जी है नफरत और कमजोर भरी होगी। प्रेम ही आपकी ढाल है, वे जितनी नफरत करेंगे उतनी ही वे खुद जलेंगे। आपके शत्रुओं के लिए बोला गया है। आपके भीतर की जो शांति है और आप एक दयावान, जो आपके अंदर दयावान इंसान है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आपके भीतर की शांति और करुणा अगर कहें हम तो ये गलत नहीं होगा, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो सच्चे और वफादार होंगे आपके लिए। पुराने झगड़े और शत्रु अपने आप पीछे हटेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब बहुत ऊंची है। हाई वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं और बहुत ऊंचाई पे पहुंच रही है आपकी वाइब्रेशन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो कई बार आप सोचते हैं कि आपने सब ठीक किया, फिर भी चीजें आपके मुताबिक नहीं हुई। इसका कारण था कुछ छोटे लेकिन जरूरी बदलावों की कमी, है ना। इसी के कारण ऐसा हुआ। अब यूनिवर्स कहता है कि थोड़ा एडजस्ट करो। यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा आपको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। किस चीज में? सोच में, व्यवहार में और अपनी एनर्जी में। कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है ताकि आप नई एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आपके शत्रु आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी दिशा को स्पष्ट रखेंगे तो वे खुद उलझ जाएंगे, है ना। वो खुद उलझेंगे। आने वाले समय में आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, साफ, मजबूत और स्टेबल आपकी दिशा होगी। जो लोग आपके रास्ते में बाधा डाल रहे थे वो अब धीरे धीरे अपनी ही चालों में फंसेंगे। नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो लंबा संघर्ष रहा है आपके जीवन में, इमोशनल और मेंटल दोनों ही तरह से बहुत लंबा संघर्ष आपने झेला है। आपने सब्र रखा है और मेहनत जारी रखी है। अब वो कठिन समय खत्म हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए कर्मों का फल देने वाले हैं। यूनिवर्स आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। आपके शत्रु थक चुके हैं, उनके प्लान फेल हो रहे हैं। आने वाला समय आपकी स्थिरता और सफलता लेकर आ रहा है। आप धीरे धीरे उस स्टेज तक पहुंचेंगे जहां आपकी शक्ति और आपका मान सम्मान दोनों बढ़ेंगे।
पुराने झगड़े खत्म होंगे और आपकी जीत यहाँ पे पक्की होने वाली है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपने हमेशा बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की है, भले हालात कितने भी कठिन रहे हों। अब हर पक्ष को उसका फल मिलेगा। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा, जिसने बुरा किया उसको बुरा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा आपका होगा। आप न्याय के पक्ष में हैं और यूनिवर्स भी। आपके शत्रु खुद अपने कर्मों के बोझ से गिरेंगे। आने वाले समय में आपको सम्मान, सफलता और मन की शांति तीनों एक साथ मिलेंगे। आपकी जीत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए भी सबक होगी जिन्होंने आपको कम आंका था। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ पुरानी बातें, पुराने रिश्ते या पुराने दर्द अब तक आपको रोक रहे थे। आपने बहुत कुछ झेला है पर अब वो समय बीत चुका है। वो समय अब गुजर चुका है। अब आपको कहा जा रहा है आगे बढ़िए, पुराने घावों को बार बार मत कुरेदिए, ठीक है। आपके शत्रु चाहते हैं कि आप अतीत में अटके रहें, पर अब आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं। आपका आत्मबल बढ़ेगा और जो चीजें कभी आपको रोकती थी अब आपकी ताकत बनेंगी। आप पुराने चक्रों को खत्म करके नई शुरुआत कर रहे हैं। पास्ट के जो आप किसी एक कार्मिक साइकिल में अगर फंसे थे तो वो खत्म करके अब आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ भीतर दबा लिया है, आपने सप्रेस कर दिया है अपने भीतर। अब समय है उसे छोड़ने का। हर वो गुस्सा, डर या दर्द जो भी आपने सप्रेस करके अपने अंदर रख लिया है, जो आपको रोक रहा है, उसे जाने दीजिए। जैसे ही आप पुराने बोझ से मुक्त होंगे आपकी ऊर्जा साफ साफ और बहुत ही शाइन करेगी। आपकी जो एनर्जी है वो शाइन करेगी, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। आपका स्थान आपका यहाँ पे ना उत्थान शुरू होने वाला है, यानी कि आपकी ग्रोथ यहाँ से मुझे दिख रही है। आपके शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। यूनिवर्स आपको शांति, सफलता और स्पिरिचुअल यहाँ पे स्पिरिचुअली आपको विनर बनाने वाला है। यहाँ पे आपका रिएक्शन, आपकी चुप्पी और आपका आत्मविश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं तीन चीजों ने आपके शत्रुओं के बीच भयंकर फूट डाल दी है। अब वे खुद एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। आपका समय अब शुरू हो चुका है। आप यूनिवर्स की सुरक्षा में हैं और आपकी जीत सुनिश्चित है। कुछ आपको यहाँ पे याद रखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जी को शांत रखते हैं तब यूनिवर्स आपकी ओर से युद्ध लड़ता है। ये आपको बताया जा रहा है कि जब आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल स्टेबल रखते हैं ना, तब ये जो यूनिवर्स है आपकी ओर से वो खुद युद्ध लड़ते हैं। यूनिवर्स बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। तो हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे तो यूनिवर्स की सारी एनर्जीज आई हैं क्योंकि ये यूनिवर्स के ही कार्ड्स हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या कोई आप मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। रोमांस, तो आपके जीवन में ये जो नई नई चीजें शुरुआत होने जा रही हैं, सारे झगड़े झंझटों से आप जो छुट्टी पाने जा रहे हैं, आपके जीवन में यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि एक कोई नया रोमांस आपके लाइफ में एंटर करने वाला है।
ठीक है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज, किन्हीं चीजों में आपको अगर कोई जबरदस्ती आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए कहता है तो आपको पास्ट की चीजों को याद करना है और सोचना है ऐसे लोगों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं। ये टोटल फैसला आपके हाथ में होगा। अबंडेंस, आपकी लाइफ में ढेर सारी सुख शांति और पैसे यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अबंडेंस, सुख शांति के साथ आपके जीवन में धन वैभव पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है। और क्या है जी एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या है। आस्क योर एंजल्स, अब कोई आपका प्रश्न है तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं या फिर ड्रीम में आपको आप जब अपना क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपके एंजल्स आपको आंसर जरूर देंगे, चाहे ड्रीम में दें या मेडिटेशन करते समय। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, डबल कंफर्मेशन। मेडिटेशन के दौरान आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। चलिए अब कुछ आपको यहाँ पे हम नंबर्स बता देते हैं। यहाँ पे है 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर। यहाँ पे एज कुछ बता देते हैं आपको। यहाँ पे 52, 55, 42, 49, 39, 38 किसी की एज हो सकती है। 25 भी यहाँ पे एज निकल के आई है। अब कुछ हम आपको यहाँ पे नेम इनिशियल्स बता देते हैं। टी है, सी है, सी से किसी का नेम हो सकता है। आर है, एम है, वाई है, यू है, ए है, जे है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।